हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोशन सर में। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 4 जिसका नाम है घातांक और घात। यह इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं घातांक क्या होता है। ठीक है, तो ए के पावर एन में ए को आधार और एन को घातांक कहते हैं। ठीक है, ए को क्या कहेंगे? आधार, और इसको क्या बोलेंगे? पावर जो रहेगा ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। ठीक है, और इसे ए का घात एन पढ़ा था। क्या पढ़ते हैं? इसे एन का घात एन पढ़ा था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये 10 का घात 3 यानी कि 10 गुने 10 गुने 10 यानी गुना की जगह कितना आएगा? 1000। ठीक है, चलिए और देखिए जैसे ऐसे रहेगा कि ए का घात माइनस एन। क्या? ए का घात माइनस एन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/a का घात एन। ठीक है, 1/a का घात एन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या आपका? तो 2 की घात माइनस 3 तो क्या हो जाएगा? 1/2 की घात 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 1/, कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4 4 दूना के 8 यानी कि 1/8। इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे बोले कि 3/2 की घात -2, 3/2 की घात -2, तो ऐसा रहेगा ना, तो क्या आप अंक को पलट दीजिएगा? कीजिएगा, अंक को पलट दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 2/3 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्या कीजिएगा? यानी कि 2 की घात 2 और 3 का घात 2, तो 2 गुने 2/3 गुने 3 गुना कीजिए, 2 दूना के 4 और 3 तिहाई 9 यानी कि 4/9 किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा? और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एग्जाम्पल है 3/8 के पावर -2, तो क्या कीजिएगा? इसको अंक क्या कीजिए? पलट दीजिए, यानी कि 8/3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 8 के पावर 2 और 3 का पावर 2 यानी कि 8 गुने 8/3 गुने 3 यानी कि 8 64/3 तिहाई 9। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, साफ कर देते हैं। चलिए चलिए आगे मान लीजिए कोई संख्या आपका माइनस में है। कोई संख्या क्या है? माइनस में है। अगर इसका घात यानी कि इसका पावर जो है ना सम संख्या रहेगा, क्या सम संख्या रहेगा, तो आंसर किस में आएगा? आंसर किस में आएगा? प्लस में। किस में? प्लस में। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए -2 के पावर 4, -2 के पावर 4 यानी कि -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, 4 बार, 1 2 3 4 बार। अब गुना कीजिए, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 यानी कि +16। इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और देखिए, मान लीजिए कोई संख्या क्या है? माइनस में है। ठीक है, और इसका घात क्या है? यानी कि इसका पावर क्या है? विषम संख्या। क्या? विषम संख्या, या क्या? विषम संख्या। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो -2 के पावर 3, तो ये क्या है? विषम संख्या है, यानी कि -2 गुने -2 गुने -2 यानी कि 2 दूना के 4 4 दूना के 8 यानी कि -8। इससे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, साफ कर देते हैं। चलिए अब क्या? घातांक का नियम। घातांक का नियम। क्या? घातांक का नियम। ठीक है, तो घातांक का पहला नियम क्या कहता है? अगर a के पावर m गुने a के पावर n, ठीक है, बेस क्या रहेगा? सेम, पावर क्या रहेगा? डिफरेंस। अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो गुना पावर जुड़ जाएगा, यानी कि a के पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो 2 के पावर 2 गुने
2 के पावर 3, ठीक है। चलिए, तो बेस क्या है, आधार क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या डिफरेंस है। तो गुना पर क्या जुड़ता है, यानी कि 2 के पावर 2 प्लस 3, यानी कि 2 के पावर 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 बार गुना कीजिएगा तो 32 से क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, अगर a के पावर n भागा a के पावर n, ठीक है, a के पावर m भागा a के पावर n अगर भाग में रहता है तो क्या हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्या, बट्टा में, भाग यानी कि बट्टा, यानी कि a के पावर m बटे a के पावर n, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाग में पावर क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी कि a के पावर m माइनस n, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 के पावर 3 भागा 2 के पावर 2, तो क्या देख रहे हैं, बेस क्या है, सेम है, लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। तो इसको आप बट्टा में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 3 बटे 2 के पावर 2, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है, यानी कि 2 के पावर 3 माइनस 2 कितना जाएगा, 2 के घात 1, यानी कि 2 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए साफ कर दें। चलिए, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम कहता है कि a के पावर n है और इसका भी पावर m है, तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a के पावर m n गुने n हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो 3 के पावर 2 और इसी का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 दूना के 6, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 और गुने 3, अब गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर, गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चौथा नियम क्या बोलता है, अगर a के पावर n है गुने b के पावर n है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, घात क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a b के पावर n हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, तो यहाँ पर क्या, बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो गुना कीजिए, 3 दूना के 6 के पावर 2, यानी कि 2 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुने 6, यानी कि 36 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, तो पांचवा नियम क्या बोलता है, अगर a के पावर n बटे b के पावर n, यहाँ पर देख रहे हैं कि बटा में है, a के पावर n है और b के पावर n है, अगर घात क्या है, सेम है, लेकिन बटा वाला क्या डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा, a बटे b के पावर n, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 की पावर 2 बटे 3 के पावर 2, ठीक है, तो यानी कि 2 बटे 3 के पावर 2 गुना कीजिए, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, यानी कि 2 गुने 2 बटे 3 गुने 3, यानी 2 दूना का 4 और 3 तिहाई 9, यानी कि 4 बटे 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। छठा नियम क्या बोलता है, छठा नियम यह बोलता है कि a के पावर 0 अगर रहता है तो इसका मान क्या होता है, 1, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी संख्या यानी कि 25 के पावर 0 है तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। कितना भी अंक कहना रहेगा, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे 225 के पावर 0, उसका मान कितना, 1, ठीक है।
625 के पावर 0, इसका मान कितना 1। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।